कटिहार के सन ऑफ इंडिया क्लब द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 127वां जन्म दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बच्चों के बीच एक चित्रकला प्रदर्शन भी आयोजित की गई। इस आयोजन में जिला के गणमान्य लोगों के अलावे सांसद दुलार चंद गोस्वामी, विधान पार्षद अशोक कुमार अग्रवाल, महापौर उषा देवी अग्रवाल, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो, जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार, वार्ड पार्षद कुमारेंद्र प्रताप उर्फ मोनू, जदयू नेता सुनील कुमार सुमन एवं मानवाधिकार आयोग के अजय शाह शामिल हुए। सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराकर झंडे को सलामी दी गई। इसके बाद बारी बारी से आए हुए अतिथियों ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माला अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं सुभाष चंद्र बोस के तेलचित्र के सामने केक काटकर उनका जन्मदिवस मनाया गया। संस्था के अध्यक्ष बासी दत्ता ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी लोगों का आभार जताया। सुभाष चंद्र बोस जी की पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। सुभाष चंद्र जी ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने पहले महिला ब्रिगेड तैयार की थी, जो लड़ाई में हर समय लेडीज जवान लोगों के साथ में खड़ी रही थी। तो आज भी देश उनको नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है और हम लोग को सबको उनके बताए हुए आदर्श पर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवान इधर उधर भटक रहे हैं। तो सभी को उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। मैं देश के नौजवानों से ये अपील करूँगी कि उनके बताए हुए दिशाओं पर चलें। और उनकी मौत कैसे हुई, आज भी वो एक रहस्य है। कोई बोलता है कि बीच में वे गुमनामी बाबा मिले थे, वो सुभाष चंद्र बोस थे, कोई बोलते ताशकंद के उसमें एक्सपायर हो गए। तो ये भी जांच की विषय है। आज हम लोग सबको उनको नमन कर रहे हैं। धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और नेताजी ने देश की आज़ादी के लिए बहुत काम किए थे। उनके आज़ाद हिंद फोर्स के जो जवान थे, आज़ादी में बहुत बड़ा आज़ादी दिलाने में महत्व है उनका। जो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण उनको जो आज़ादी में जो भूमिका होनी चाहिए, गुमनाम रह गए और कैसे डेथ हुई उनकी पता भी नहीं चल पाया। तो ऐसे योद्धाओं को आज हम लोग नमन कर रहे हैं। आज उनकी जयंती है। सभी लोगों को सुभाष चंद्र बोस की जो कीर्ति थी उनको याद करते हुए सभी नौजवान साथियों को हम लोग अपील करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जैसा जोश को खलूस रखें और देश को आगे बढ़ाने में काम करें। जी आज देश के आज़ादी के महान नेता देश के आज़ाद करने वाले महान नेताओं में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 127वीं जयंती है। इस अवसर पर हम लोग कटिहार में सन ऑफ इंडिया क्लब में नेताजी के मूर्ति पर माल्यार्पण किए हैं और कृतज्ञ देश आज उनको याद कर रहा है। और आज का दिन को पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में जो निष्ठा, पराक्रम और समर्पण नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिखाया, उस गुलामी के समय अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश करने वाले महान नायकों में से, जिन्होंने अपना आज़ाद हिंद फौज बना करके और देश को आज़ादी के मार्ग को प्रदर्शित किए थे, आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन कब हुआ, ये जो है कहीं इसका उल्लेख नहीं मिल रहा है। इसीलिए नेताजी को मानने वाले लोगों के मन में ये भी भाव है कि नेताजी जो है आज भी अमर है, वो हम लोग के बीच है। क्योंकि किसी का भी निधन होता है, देहावसान होता है, तो उसका दिन तारीख का पता चलता है। तो आज पूरा देश ये महसूस करता है और हम लोग भी महसूस करते हैं कि नेताजी हमारे सामने में है और उनके आदर्शों को लेकर के हमें चलना है, देश को मजबूत करना है, आगे बढ़ना है। सारा राष्ट्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहा है और 142 करोड़ लोग श्रद्धा से उनको याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। आज का जो समय है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ज्यादा प्रासंगिक है। अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ जो आज़ादी जिस तरह से गांधीवादी तरीके से लड़ी जा रही थी,
उसमें उन्होंने कहा कि केवल इसी तरह से नहीं होगा। अंग्रेजी हुकूमत को जो गूंगी है, बहरी है, आज़ादी के आंदोलन पर ध्यान नहीं दे रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका दूसरे तरह से भी इस अंग्रेजों को भगाना होगा। नतीजतन इन्होंने युवाओं से कहा कि हम अलग से आज़ाद हिंद फौज बनाएंगे, बाहर चले गए और सीधा सीधा भारत के उस तमाम, तभी तो पाकिस्तान बांग्लादेश था नहीं, तमाम हम लोग भारत थे, तो सीधे कहा गया युवाओं से कि तुम हमें खून दो, हम तुमको आज़ादी देंगे। और आज के समय में हम लोग कुर्ता पैजामा पहन के नेताजी हो जाते हैं, तो लोग बोलता है, बहुत व्यंग भी करता है कि नेताजी माना व्यंग है, लेकिन गांधी जी ने ट्रू सेंस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। इसलिए हमको लगता है कि जो सामाजिक जीवन में पवित्रता, जुझारू तेवर, अन्याय और जुल्म, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ने का मादा रखता है, सही मायने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों पर वही सामाजिक कार्यकर्ता चल रहा है। हम लोग 23 जनवरी 1897 को, उस समय बंगाल, कटक, उड़ीसा सब एक था, कटक में इनका जन्म हुआ था। इसलिए आज के दिन हम उनको याद करते हैं और सामाजिक जीवन में युवाओं से अपील करते हैं कि प्रेरणा लेनी है तो इनसे लो, जो ICS करने के बाद भी DM पढ़ना पसंद नहीं किया देश की आज़ादी के लिए, ICS की डिग्री इसने फाड़ दी। इसलिए 127वां जन्मदिन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। सन ऑफ इंडिया क्लब 1962 का है। हम लोग जो है इस स्टैचू, जिस समय लालू जी मुख्यमंत्री थे, इस्तीफा दिए थे, उस समय राबड़ी देवी थे, राबड़ी देवी से हम लोग उद्घाटन किए थे इस स्टैचू का। इस भवन का नाम दिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस बार हम लोग अपील किए, जो हम लोग का सामने में एक चौक है, जो कोई बोलता है रिक्शा स्टैंड, कोई बोलता है इस्लामिया चौक, कुछ ना कुछ नाम से, मगर हम लोग चाह रहे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भी चौक हो, और इसलिए हम लोग अपील किए उषा देवी अग्रवाल जी के पास, तो एक्सेप्ट किए, बोले हाँ ये हम लोग करवा देंगे। और ये बहुत खुशी का बात होगा। जो बगल में पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर नेताजी का रोड है, नेताजी का स्टैचू है, मगर कटिहार डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये बहुत दुखी का बात है। जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में नेताजी का एक स्टैचू नहीं है, बाकी बहुत आदमी का है, मगर जिनके लिए आज़ादी मिला उनका नहीं है। इसलिए हम लोग अपील किए, जो हम लोग का सामने में जो चौक है, ये चौक जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू वहाँ पर स्थापित हो और उनका चौक हो। ये रोड भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड बने। तो MLC साहब और उषा देवी अग्रवाल जी भी बोले जो हाँ ये निश्चित होगा, तो हम लोग भी बहुत खुश है। जब होगा हम लोग वहाँ पर भव्य रूप से आयोजन करेंगे और यही 23 जनवरी को उसका उन्मोचन भी हम लोग अगले 23 जनवरी को करेंगे। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन काल एगो आर्ट कंपटीशन करवाएं बच्चा लोग का 2 ग्रुप का, जिसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आज हम लोग करवाएं। तो हर साल हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप भी करते हैं, तो इस बार हम लोग नहीं किए। बहुत ठंडी इस बार अचानक गिर गया, तो ठंडी के लिए हम सोचे जो नहीं, इस बार क्या कि आदमी को कष्ट देंगे। और दूसरा बात है, हम लोग प्रभात फेरी भी करते हैं, मोटरसाइकिल जुलूस। तो रोड अभी नया बन रहा है, इसलिए कटिहार चारों तरफ से जाम है, तो आदमी को कष्ट हो, ये चीज़ सन ऑफ इंडिया कभी नहीं चाहता है, ना चाहेंगे। इसीलिए हम लोग प्रभात फेरी भी नहीं किए। जब रोड बन जाएगा, हो सकता है अगला साल फिर हम लोग प्रभात फेरी करेंगे।